हेलो वीवर्स। सोचकर देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी आराम से काट रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। लेकिन एक दिन कोई शख्स उठा के आपको एक कमरे में कैद कर देता है और आने वाले 24 सालों तक आपको उसी कमरे में बंद रखा जाता है। आपको बाहर का सूरज देखना तक नसीब नहीं होता, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा मात्र सोचने से ही हमारी रूह कांप जाती। लेकिन ऐसा हकीकत में किसी के साथ हुआ है, और यही है हमारी आज की कहानी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रिया देश से। ऑस्ट्रिया देश में एक आदमी रहता था जिसका नाम था जोसेफ फ्रिट्ज़ल। जोसेफ पेशे से एक इंजीनियर था, अच्छा खासा परिवार था और अच्छा खासा पैसे वाला था। जोसेफ की शादी हो जाती है रोज़मेरी से। अब भले ही जोसेफ एक अच्छा खासा आदमी था, अच्छी खासी नौकरी और अच्छा खासा पैसा, लेकिन वो एक रूड किस्म का इंसान था। वो कभी भी किसी से ढंग से बात नहीं करता था। वो शुरू से ही ऐसा था। शादी के बाद उनके घर में 7 बच्चे होते हैं। इन 7 में से एक थी एलिज़ाबेथ, जिसका जन्म हुआ था सन 1966 में। अब एलिज़ाबेथ जोसेफ के बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जोसेफ का अपने बच्चों के प्रति जो व्यवहार था वो बहुत ही रूड किस्म का था और उनके बच्चे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे और वो सभी उससे डर कर रहा करते थे। लेकिन एलिज़ा उनमें से अलग थी, क्योंकि एलिज़ा एक बहुत ही हंसमुख किस्म की लड़की थी और वो सबसे खुल के बात करती थी, जो कि जोसेफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उसे अपने बच्चों में से सबसे बेकार एलिज़ा ही लगती थी और वो उसे बहुत बार पनिशमेंट्स भी दिया करता। लेकिन हद तो तब हो गई जब एलिज़ाबेथ मात्र 11 साल की थी और जोसेफ ने उसे एब्यूज़ करना शुरू कर दिया। वो अपनी ही सगी बेटी को अश्लील तस्वीरें और फिल्में दिखाता और अपने साथ संबंध बनाने के लिए कहता। लेकिन एलिज़ाबेथ को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए एक दिन जब उसे मौका मिला तो अपने घर से भाग गई। लेकिन 3 हफ्तों बाद पुलिस ने उसे एक जगह से ढूंढ लिया और उसे वापस अपने माँ बाप के पास भेज दिया। और इस हादसे के बाद से जोसेफ एलिज़ाबेथ के साथ और भी बुरा व्यवहार करने लगा था। लेकिन अब एलिज़ाबेथ थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। उसने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी और इसके बाद उसे एक ठीक ठाक जॉब भी मिल गई। लेकिन जोसेफ के मन में अभी भी एलिज़ाबेथ के लिए कुछ और ही चल रहा था। और एक दिन और फिर आता है साल 1984। अब एलिज़ाबेथ 18 साल की हो चुकी थी और ये दिन था 28 अगस्त का। इस दिन घर में एलिज़ाबेथ और उसके पिता के अलावा और कोई भी नहीं था। एलिज़ाबेथ अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसका पिता जोसेफ वहाँ आता है और उसे कहता है कि उसे घर के नीचे बने बेसमेंट में एक दरवाज़ा लेके जाना है, तो क्या वो उसकी मदद करेगी? ये सुन के एलिज़ाबेथ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे ही वो दरवाज़ा लेके बेसमेंट में जाते हैं तो जोसेफ उसे पीछे से पकड़ के बेहोश कर देता है। और इसके बाद जब एलिज़ाबेथ की आंख खुलती है तो वो बेसमेंट में ही बने एक सीक्रेट कमरे में कैद थी। ये कमरा, बेसमेंट में बना ये खुफिया कमरा भले ही था तो छोटा, लेकिन इसमें किचन, बाथरूम और ना जाने और क्या कुछ फिट किया गया था। एलिज़ाबेथ ये सब देख के हैरान होती। एलिज़ाबेथ को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने उसे यहाँ पे क्यों कैद कर दिया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, अभी उसके लिए और भी नर्क देखना बाकी था। एलिज़ाबेथ को उस खुफिया कमरे में कैद करने के बाद जोसेफ वहाँ से ऊपर अपने घर में चला गया और इसके बाद ये घर से अपने किसी दोस्त के साथ भाग जाने की झूठी कहानी बनाई। हालांकि उसकी पत्नी ने अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट ज़रूर लिखवाई थी, लेकिन पुलिस के हाथ भी कुछ भी नहीं लगा और उन्होंने भी जोसेफ की इस कहानी पे विश्वास कर लिया। और एलिज़ाबेथ के गायब होने के ठीक 1 महीने के बाद एक लेटर आता है जो कि खुद एलिज़ाबेथ ने लिखा था और इसमें ये लिखा हुआ था कि वो अपने परिवार वालों से परेशान होकर घर छोड़कर भाग गई है और वो अब वापस नहीं आना चाहती, तो उसके परिवार वाले उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। अब जब ये लेटर मिला तो पुलिस ने भी केस को बंद कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये लेटर एलिज़ाबेथ के पिता ने खुद उससे ज़बरदस्ती लिखवाया था। तो खैर, समय के साथ हर कोई एलिज़ाबेथ को भूल गया। सब ने ये मान लिया कि शायद वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर भागी थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कभी भागी ही नहीं थी, बल्कि वो उसी घर के तहखाने में मौजूद थी। लेकिन अब असली हैवानियत यहाँ से शुरू होती है। जब सारा मामला सुलझ गया तो एलिज़ाबेथ का पिता जोसेफ हर रोज़ अपने उस तहखाने में बने उस सीक्रेट कमरे में जाने लगा। अपने परिवार वालों से उसने बोल रखा था कि वो अपना इंजीनियरिंग का कुछ काम करने वहाँ जा रहा है और कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे, और वो कई कई घंटे वहीं पे रहता। में वो एलिज़ाबेथ के लिए खाना भी लेके जाता था। उसकी कोई भी बात के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इसी दौरान में वो उस तहखाने में हर रोज़ कई कई घंटों तक जाता और वो अपनी ही सगी बेटी के साथ रेप करता। और इतना ही नहीं, वो उसे अश्लील फिल्में दिखाता। वो खूब रोती
उससे खूब भीख भी मांगती कि वो उसे जाने दे, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से कहाँ जाने देने वाला था। दूसरी ओर जोसेफ के परिवार वालों को ये लगता था कि वो बहुत मेहनत करता है, इसीलिए वो अपने परिवार से दूर होकर अपने काम में ही मगन हुआ रहता है। लेकिन जोसेफ तो दूसरी ओर दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहा था। अब ये जो सीक्रेट कमरा उसने बनाया था अपनी बेसमेंट में, ये उसने खुद ही बनाया था, क्योंकि वो पेशे से एक इंजीनियर जो था। खुफिया कमरे में वो सारी ज़रूरी चीज़ें मौजूद थी जो एक घर में होनी चाहिए थी। और इस खुफिया कमरे के बाहर 2 लॉक वाले दरवाजे लगे हुए थे, जिनको खोलने के लिए एक ख़ास पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती थी। और इन दोनों दरवाज़ों के आगे उसने एक शेल्फ़ लगा रखी थी, जिसकी वजह से कोई भी ये पता ही नहीं कर सकता था कि इस शेल्फ़ के पीछे एक खुफिया कमरा भी बना हुआ है। खैर, इसी तरह से ये सब चलता रहा और 2 साल बीत गए। और ठीक 2 साल बाद सन 1988 में एलिज़ाबेथ अपने ही पिता के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसका अबॉर्शन भी हो जाता है। अबॉर्शन के 2 साल बाद फिर से वो प्रेग्नेंट होती है और इस बार वो एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम वो कैस्टीन रखती है। और इसके ठीक 2 साल बाद वो एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम वो स्टेफन रखती है। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो 5 और बच्चों को भी जन्म देती है। एलिज़ाबेथ के कुल 7 बच्चे हो जाते हैं। इसी दौरान में उसे जुड़वा बच्चे भी हुए थे, लेकिन उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी, जिसे जोसेफ ने खुद ही कहीं दफना दिया था। अब आप सोचकर देखिए कि एलिज़ाबेथ एक छोटे से कमरे में अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उसके लिए चीज़ कितनी मुश्किल रही होगी। और उन्हीं बच्चों के सामने उनका खुद का नाना उनकी माँ के साथ ये क्रूरता करता था। सोचकर भी घिन आती है। एलिज़ाबेथ के साथ भले ही बहुत क्रूरता हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके उसने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वो जितना खुद पढ़ी लिखी थी उस हिसाब से उसने अपने बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश की। उसके सभी बच्चों को पढ़ना लिखना आता था और उनके उसी खुफिया कमरे में एक छोटा सा टीवी भी और एक रेडियो भी था, जो कि उसने जोसेफ के सामने गिड़गिड़ा के मंगवाया था। लेकिन जैसे ही समय समय के साथ उन बच्चों की गिनती बढ़ती गई तो जोसेफ के लिए भी वो एक मुसीबत बन गए। तो उसने सोचा कि इन्हें अब यहाँ से कहीं निकालना पड़ेगा। तो इसलिए उसने एक एक करके अब इन बच्चों को अपने ऊपर वाले घर में भेजना शुरू कर दिया। वो अपनी पत्नी से कहता कि ये बच्चा उसे घर के बाहर मिला था और उसके साथ एक नोट भी था जो कि खुद एलिज़ाबेथ के हाथों लिखा हुआ था, जिसमें ये लिखा रहता था कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण ढंग से नहीं कर सकती, तो क्या आप मेरे लिए मेरे बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर दोगे। अब एलिज़ाबेथ की माँ को भी लगा कि वो जैसी भी थी तो उनकी बेटी ही, इसलिए उन्होंने भी खुशी खुशी उन बच्चों को स्वीकार कर लिया। अब 7 में से 3 बच्चे ऊपर वाले घर में चले गए थे। अब एलिज़ाबेथ और उसके 4 बच्चे ही उस बेसमेंट में बाकी थे। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी जोसेफ का एलिज़ाबेथ दरिंदों वाला व्यवहार कभी बदला ही नहीं। वो कई कई दिनों तक उन्हें उस बेसमेंट में कमरे में बिना खाने और बिना बिजली के बंद रखता था। वो उन्हें टॉर्चर करने के नए नए तरीके ढूंढता था। यहाँ तक कि उसने तो उन्हें ये भी कह रखा था कि अगर उन्होंने बेसमेंट का ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उन्हें बिजली का झटका भी लगेगा, क्योंकि उसने उस दरवाजे को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि अगर कोई भी व्यक्ति उसमें कोई गलत पासवर्ड डालता है तो उसे बिजली का ज़ोरदार झटका लगता है, जिससे उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसीलिए एलिज़ाबेथ और उसके बच्चे घुट घुट के वहीं अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। लेकिन फिर 2008 में एलिज़ाबेथ की सबसे बड़ी बेटी कैस्टीन बीमार पड़ जाती है, और वो भी बहुत बुरी तरह से। एलिज़ाबेथ से जो हो सकता है वो सब करती है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी। इसके बाद वो अपने पिता जोसेफ के सामने खूब गिड़गिड़ाती है, उसकी खूब मिन्नतें करती है, उसके सामने भीख मांगती है कि वो उसकी बेटी की जान बचा ले। और आखिरकार जोसेफ कैस्टीन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो एलिज़ाबेथ के सामने एक शर्त रखता है और आखिरकार वो उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। लेकिन जब वो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराता है तो वहाँ के डॉक्टर्स एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ये जो कैस्टीन थी, इसे एक अजीब किस्म की प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम खासकर उन बच्चों में देखी जाती है जिनके माँ बाप का आपस नज़दीक का खून का रिश्ता होता है, जैसे कि भाई बहन का या कुछ भी ऐसा नज़दीक का रिश्ता। इसीलिए अब डॉक्टर्स ये जानना चाहते थे कि आखिर कैस्टीन के माता पिता का आखिर में ऐसा क्या रिश्ता जिस वजह से उसे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसलिए उन्होंने इस बारे में जोसेफ से पूछा। लेकिन जोसेफ का ये कहना था कि दरअसल उसकी बेटी बहुत साल पहले ही घर से भाग गई थी और ये उसकी बेटी की बेटी है। जो ये लड़की उसे एलिज़ाबेथ के एक लेटर के साथ मिली थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं अपनी बेटी का ढंग से इलाज नहीं करवा सकती, तो आप मेरे
तो आप मेरी बेटी की जान बचा दीजिए। और इसीलिए वो इसे लेके हॉस्पिटल आ गया, लेकिन इसका बाप कौन है इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने तुरंत इस बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी जब एलिजाबेथ का नाम सुनती है तो वो भी तुरंत हरकत में आ जाती है, क्योंकि उन्हें एलिजाबेथ के मिसिंग केस के बारे में पता था। अब क्योंकि उस लड़की को हॉस्पिटल जोसेफ लेकर आया था, तो पुलिस सबसे पहले उसी से पूछताछ कर पुलिस उससे जानना चाहती थी कि आखिर ये एलिजाबेथ है कहाँ और वो कहाँ से उसे हर बार लेटर्स पोस्ट करती है। जोसेफ पहले तो बातों को घुमाने लगा, लेकिन जब उसे लगा कि अब वो पुलिस वालों के इन सवालों से बच नहीं सकता, तो उसने सोचा कि क्यों ना वाकई में एलिजाबेथ को इनके सामने पेश कर दिया जाए, ताकि इन्हें विश्वास हो जाए कि एलिजाबेथ सच में ज़िंदा है और ये उसी की बेटी है। बाद वो एलिजाबेथ के पास जाता है, उसे खूब डराता धमकाता है और उसके बाकी बचे बच्चों को मारने की धमकी भी देता है कि अगर उसने पुलिस के सामने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो वो उसके बाकी के बच्चों को मार देगा। इसीलिए एलिजाबेथ डरते घबराते 24 साल बाद उस नर्क से पहली बार बाहर निकलती है। और जब वो पुलिस के पास जाती है तो पुलिस के सवालों से वो भी घबरा जाती है, लेकिन पुलिस उससे जोसेफ से अलग बिठाकर पूछताछ करना शुरू करती है और उसे विश्वास दिलाती है कि उसके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, वो उन्हें सच बताए। और इसके बाद पहली बार एलिजाबेथ के साथ उसके पिता ने जो दरिंदगी की थी, जो क्रूरता की थी, उसका सच वो पुलिस को बताती है। ये सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद पुलिस तुरंत जोसेफ के घर जाती है, उस बेसमेंट में जाती है और उस खुफिया कमरे में से जाके उसके बाकी के बच्चों को वहाँ से निकालती है। जब एलिजाबेथ के बच्चों को उस बेसमेंट में से निकालकर पहली बार बाहर ले जाया जा रहा था, तो एक पुलिस वाले ने कहा था कि उसका सबसे छोटा बेटा तारों की ओर बड़े ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसने ज़िंदगी में पहली बार तारे देखे थे। इसके बाद पुलिस जोसेफ को अरेस्ट कर लेती है और उसके खिलाफ मुकदमा तैयार होता है। एलिजाबेथ की ये कहानी जब लोगों तक पहुंची तो हर कोई हैरान था कि आखिर एक बाप अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। खैर, फिर मुकदमा चलता है, बहुत से सबूत पेश किए जाते हैं, बहुत सी दलीलें दी जाती हैं और आखिर 19 मार्च 2009 को उस दरिंदे जोसेफ को उसके किए की सज़ा मिलती है और अदालत उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। जोसेफ आज भी ज़िंदा है और अपनी ज़िंदगी जेल में बिता रहा है और एलिजाबेथ और उनके बच्चे भी गुमनामी की ज़िंदगी काट रहे हैं। उन्हें वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन हमारी यही उम्मीद रहेगी कि एलिजाबेथ और उसके बच्चे जहाँ भी हों वो खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हों। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल की बाकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे।